वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज का ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्जाम में आपको यहाँ से 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस टॉपिक से आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर किसी भी एग्जाम में, चाहे आप यूपीएससी एग्जाम दे रहे हो, बीपीएससी दे रहे हो, या फिर कोई स्टेट लेवल का पीसीएस दे रहे हो, जैसे एमपीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, या कोई स्टेट लेवल का एसआई एग्जाम है, या एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, कहीं भी आप एग्जाम दे रहे होंगे, इस टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार जो है वो दिया गया। जैसे कि सबसे स्वच्छ राज्य कौन, सबसे स्वच्छ शहर का जो पुरस्कार है वो किसको मिला, सबसे स्वच्छ छावनी, पहला वाटर प्लस शहर, जो भारत का पहला वाटर प्लस शहर है वो कौन बना, कुल कितने शहर ने भाग लिया, किस मंत्रालय ने इसको जारी किया है। तो ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस तरह के कई सारे क्वेश्चन पहले हम लोग डिटेल में जानेंगे, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। केंद्र सरकार ने वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया है। किसको? इंदौर को। लगातार 5वीं बार इंदौर को, जो कि मध्य प्रदेश का है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 में सबसे स्वच्छ शहरों में दूसरा स्थान गुजरात को, और जो गुजरात का सूरत है उसको मिला है। क्योंकि ये शहर की बात हो रही है तो गुजरात तो राज्य हो गया, सूरत को मिला। और तीसरा स्थान जो है वो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा को मिला। तो 3 पोजीशन आपको याद रखनी है। पहला शहर हो गया इंदौर, जो सबसे नंबर 1 पर रहा लगातार 5वीं बार। दूसरा हुआ गुजरात का सूरत, और जो तीसरा है वो है आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा। अब बात करें सर्वेक्षण में, वाराणसी को स्वच्छ गंगा शहर की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार दिया गया है। अब अगर सवाल आपसे पूछेगा स्वच्छ गंगा शहर की श्रेणी में पहला पुरस्कार किस शहर ने जीता, तो आपको आंसर करना है वाराणसी ने। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। अब सवाल ये पूछेगा स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार जो है वो किसके द्वारा दिया गया, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने ये पुरस्कार दिए हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, इंदौर का स्वच्छता मॉडल जो है वो 3R है और इसी फॉर्मूले पर आधारित है। 3R का मतलब यहाँ पर याद रखिएगा, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, इस फॉर्मूले पर है। तो 3R का मतलब भी यहाँ याद रखना, यानी RRR है, जिसको 3R कहा गया। R का मतलब फर्स्ट R जो है वो है रिड्यूस, दूसरा है रीयूज और तीसरा है रिसाइकल। ठीक है, तो ये फॉर्मूले पर ही इंदौर का स्वच्छता मॉडल जो है वो आधारित है। बढ़ते हैं आगे। अगला यहाँ पर जो है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा घोषित सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ को जो है वो भारत का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है। अब अगर शहर की बात को छोड़कर हम राज्य की तरफ बढ़े तो सबसे स्वच्छ राज्य जो है वो कौन है? छत्तीसगढ़। ठीक है, और इसको आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा घोषित किया गया है। सर्वेक्षण में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को देश में स्वच्छ राज्यों में दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त है। यानी सेकंड पोजीशन पर महाराष्ट्र हो गया और थर्ड पोजीशन पर मध्य प्रदेश हो गया। पहला कौन हो गया? छत्तीसगढ़। राज्य की बात कर रहा हूँ फिर से। राज्य में याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ नंबर 1 पर, महाराष्ट्र नंबर 2 पर, मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर। ठीक है, ये पूरा जो पोजीशन जो ये मिला है, जहां 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय हैं उसके लिए है। यानी 100 से अधिक शहरी निकाय वाले क्षेत्रों में जो राज्य है वो यहाँ पर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश 1, 2, 3 पोजीशन पर क्रमशः रहे हैं। अब 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले जो राज्य हैं उसकी श्रेणी में झारखंड को पहला स्थान मिला है। तो 100 से कम वाली श्रेणी में झारखंड फर्स्ट पोजीशन पर रहा है। इसके बाद सेकेंड पोजीशन पर हरियाणा रहा और गोवा को जो है वो थर्ड पोजीशन मिला। तो ये भी याद रखिएगा 100 से कम वाले में, और 100 से अधिक वाले में यहाँ हम ऑलरेडी बता चुके हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना, वर्तमान में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी है। ठीक है, इनके द्वारा ही ये घोषणा की गई। अब बारी यहाँ पर देखिए, अगला जो है वो है स्वच्छ सर्वेक्षण के महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं जिसको आपको याद रखना है। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में शीर्ष 10 स्वच्छ शहर में इंदौर, सूरत, विजयवाड़ा, नवी मुंबई, नई दिल्ली, अंबिकापुर, तिरुपति, पुणे,
नोएडा और उज्जैन शामिल हैं। ये जो शीर्ष 10 स्वच्छ शहर हैं, इनके नाम यहाँ पर हमने गिनाए आपको। और यहाँ पर जो टॉप 3 है वो ऑलरेडी बता चुके हैं। इंदौर नंबर 1 पर, सूरत नंबर 2 पर और विजयवाड़ा नंबर 3 पर। तो बाकी 10वें पोजीशन पर अगर आपसे पूछता है तो उज्जैन याद रखिएगा। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में अगर शीर्ष 3 शहर आपसे पूछे तो कौन कौन होंगे? ये महाराष्ट्र का वीटा शहर है, दूसरा है महाराष्ट्र का लोनावाला शहर और तीसरा है महाराष्ट्र का ससवाड शहर। यानी तीनों ही महाराष्ट्र से ही बिलोंग करता है 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में शीर्ष 3 स्थान पर। और ये जो थे ऊपर 1 लाख से अधिक आबादी वाले शीर्ष 3 शहर थे, जो कि इंदौर, सूरत और विजयवाड़ा। इसके अलावा 10 और हमने टोटल यहाँ पर बताए। नवी मुंबई, नई दिल्ली, अंबिकापुर, तिरुपति, पुणे, नोएडा और उज्जैन। अब बारी है छावनी बोर्ड की श्रेणी में किसको जो है वो मिला है पुरस्कार। तो छावनी बोर्ड की श्रेणी में अहमदाबाद को सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया गया है। इस श्रेणी में अहमदाबाद के बाद जो है वो मेरठ और दिल्ली को स्थान प्राप्त हुआ है। तो छावनी बोर्ड की श्रेणी में नंबर 1 की बात हो गई अहमदाबाद, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें दूसरे पोजीशन पर कौन हुआ, दूसरे पोजीशन पर मेरठ, ठीक है। और तीसरे पोजीशन पर की बात करें तो कौन है, तो दिल्ली है। तो ये 3 याद रखिएगा छावनी बोर्ड वाले, ठीक है, उस श्रेणी में। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 संस्करण में कुल 4,320 शहरों ने भाग लिया। कितने शहरों ने? 4,320 शहरों ने भाग लिया। मंत्रालय ने कहा कि यह स्वच्छ सर्वेक्षण का छठा संस्करण है। कौन सा संस्करण है? छठा संस्करण है, ये याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर जो दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छ सर्वेक्षण बन गया, ये जो छठा सर्वेक्षण है, ये संस्करण, ये मंत्रालय ने कहा है कि यह स्वच्छ सर्वेक्षण का छठा संस्करण है जो दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छ सर्वेक्षण बन गया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2017, 18, 19 और 20 के स्वच्छता सर्वेक्षण के दौरान भी इंदौर जो है वो देश भर में अव्वल रहा था। तो इसीलिए लगातार आपको याद रखना है, 2017 से लेकर लगातार 2021 तक इंदौर शहर जो है मध्य प्रदेश का, वो नंबर 1 पर रहा है, अव्वल रहा है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, पहला स्वच्छ सर्वेक्षण जो है साल 2016 में जारी किया गया था और उसमें जो पहले संस्करण में जो नंबर 1 पोजीशन पर रहा था वो मैसूर रहा था, ठीक है। तो सबसे पहला अगर आपसे पूछा जाता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण कब हुआ, तो साल 2016 में हुआ। और इसमें किसने जीता था ये पुरस्कार? तो ये जीता था मैसूर ने। और उसके बाद से 2017 से लेके 2018, 2019, 2020 और 2021 5 साल तक लगातार किसने जीता? ये जीता है इंदौर ने। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पर एक एक करके क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार किस मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। अगला सवाल है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में पहले स्थान पर कौन सा शहर रहा? तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में पहले स्थान पर जो शहर रहा, इसका नाम है इंदौर। ये कहाँ से है? मध्य प्रदेश का ये शहर है इंदौर। दूसरा स्थान किसका था, ये आपको रिकॉल करा दें, दूसरा स्थान सूरत, तीसरा स्थान विजयवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में किस राज्य को भारत का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है? 2021 में किस राज्य को भारत का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया? आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी। छत्तीसगढ़ लगातार तीसरे साल भारत का जो है सबसे स्वच्छ शहर बना, ठीक है। वर्ष 2019 और 20 में भी स्वच्छता के मामले में छत्तीसगढ़ जो है वो अव्वल रहा था, अग्रणी रहा था, यानी नंबर 1 पोजीशन पर रहा था 2019 और 20 में भी। तो 2019, 2020 और 2021 छत्तीसगढ़ तीनों साल लगातार जो है क्या रहा है, नंबर 1 पोजीशन पर रहा है राज्यों की श्रेणी में, भारत का सबसे स्वच्छ राज्य। अगला सवाल है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में सबसे स्वच्छ छावनी का पुरस्कार किसने जीता? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद छावनी। अभी हमने आपको बताया था कि दूसरा स्थान जो है वो मेरठ छावनी ने, तीसरा स्थान दिल्ली छावनी ने रखा, दिल्ली शहर ने जो है वो रखा है, ठीक है। सबसे स्वच्छ छावनी वाला पुरस्कार जो है वो अहमदाबाद छावनी, दूसरा मेरठ और तीसरा दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वाटर प्लस सिटी कौन बन गया है? तो वाटर प्लस सिटी जो है वो कौन सा शहर बना? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, इंदौर। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत देश के शहरों का विभिन्न स्वच्छता मानकों के आधार पर परीक्षण किया जाता है। इसमें ओडीएफ प्लस, ओडीएफ प्लस प्लस और वाटर प्लस की श्रेणियां हैं।
तो वाटर प्लस सिटी जो श्रेणी में मिली है वो सूरत जो है, ये इंदौर जो है इसमें नंबर 1 पर रहा। तो वाटर प्लस प्रमाण पत्र उन शहर को दिया जाता है जिन्होंने ओडीएफ डबल प्लस के सभी मानकों को पूर्ण किया है। ये जो ओडीएफ प्लस है इसको अगर पास कर लेते हैं जो लोग, तो उसको जो है वाटर प्लस की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है। तो इसके बाद है साथ ही आवासीय एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से निकलने वाले अवशिष्ट मल जल को उपचार के बाद ही पर्यावरण में छोड़ा जाता हो, ट्रीटेड वेस्ट वाटर का पुनः उपयोग भी सुनिश्चित किया जाता हो, ऐसे ही शहर को इस स्वच्छ भारत मिशन शहर के अंतर्गत जो है वो वाटर प्लस सिटी का दर्जा दिया जाता है। नेक्स्ट है 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों की श्रेणी में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों की श्रेणी में जो पहला स्थान मिला वो मिला है झारखंड को। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, झारखंड। अब अगला सवाल देखिए, किस शहर को स्वच्छ गंगा शहर की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? स्वच्छ गंगा शहर की श्रेणी में पहला स्थान किसको मिला? वाराणसी को मिला। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। स्वच्छ सर्वेक्षण के 2021 संस्करण में कुल कितने शहरों ने भाग लिया? स्वच्छ सर्वेक्षण के 2021 के संस्करण में टोटल शहरों की संख्या आपसे पूछी गई है। ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं, 4320 शहरों ने भाग लिया, जिसमें इंदौर जो है वो नंबर 1 पर रहा। तो आपको याद रखना है, लगातार 5वीं बार, लगातार 5 साल से ये नंबर 1 पर बना हुआ है। पहला स्वच्छता सर्वेक्षण किस वर्ष में जारी किया गया था? पहली बार स्वच्छ सर्वेक्षण कब हुआ था? तो साल 2016 में हुआ था। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 2016 में स्वच्छता सर्वेक्षण के पहले संस्करण में भारत का सबसे स्वच्छ शहर का खिताब किस शहर ने जीता था? 2016 में जो स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ था, यानी वो पहला संस्करण था, तो उसमें पहली बार स्वच्छ सर्वेक्षण में स्वच्छ शहर कौन घोषित हुआ था? तो इसका आंसर हमने बताया हुआ आपको, मैसूर इसका राज्य का आंसर हो जाएगा, मैसूर शहर। ठीक है, ये सबसे पहले 2016 में घोषित हुआ था स्वच्छ शहर, और इसके बाद से 2017 से लेकर अब तक 2021 तक कौन बन गया? इंदौर बना। ये आपको याद रखना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अब बारी है आज के चिंगारी प्रश्न की। इसका आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में लिखना है। वर्तमान में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कमेंट बॉक्स में सही सही आंसर आप सबको लिखना है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर पर हमारा एप्लीकेशन अवेलेबल है। डायरेक्ट लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से भी आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।